Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about transmembrane enzyme linked receptor. सो आज हम पढ़ेंगे, ये केडी त्रिपाठी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो केडी त्रिपाठी बुक से आज हम सेंटेंस नंबर 3 को डिस्कशन करेंगे। द कॉमनेस्ट प्रोटीन काइनेज आर द one which phosphorylate tyrosine residue on the substrate protein and are called as receptor tyrosine kinase. See figure 4.8, ठीक है। एग्जाम्पल आर इंसुलिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जिसको ईजीएफ बोला जाता है, नर्व ग्रोथ फैक्टर एनजीएफ एंड मेनी अदर ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। सो फिगर 4.8 ये है, ठीक है। तो आज हम इसको डिस्कशन करेंगे, दोबारा हम पढ़ लेते हैं। द कॉमनेस्ट प्रोटीन काइनेज आर द वन which phosphorylate tyrosine residue on the substrate protein and are called as receptor tyrosine kinase, ठीक है। नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो सेंटेंस 3 यहाँ पर कह रहा है कि एमोंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन काइनेज फाउंड इन द सेल द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग टाइप इज ए स्पेसिफिक ग्रुप। दीज काइनेज हैव टू की कैरेक्टरिस्टिक। काइनेज मतलब आपकी प्रोटीन काइनेज की बात यहाँ हो रहा है, ठीक है। ये काइनेज के पास दो प्रॉपर्टी खास करके होता है, दो कैरेक्टरिस्टिक मतलब दो लक्षण इसके पास पाया जाता है। पहला लक्षण जो होता है, देयर जॉब इज टू ऐड ए फॉस्फेट ग्रुप। किसका काम है? काइनेज का काम है, मतलब प्रोटीन काइनेज, ठीक है। देयर जॉब इज टू ऐड ए फॉस्फेट ग्रुप। सो काइनेज का काम क्या हो जाएगा कि ये एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करके देगा, ठीक है। ए प्रोसेस कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। एडिशन कौन करता है? काइनेज करता है, ठीक है। एंड काइनेज क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। एंजाइम आर प्रोटीनियस इन नेचर, स्पेसिफिकली टू अमाइनो एसिड। अच्छा, एक तो ये फॉस्फोराइलेशन करेगा एंड ये काइनेज क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, ठीक है। लेकिन कहाँ पर ऐड करेगा? अमाइनो एसिड में ऐड करेगा। लेकिन अमाइनो एसिड तो बहुत सारे होते हैं, 20 होते हैं। तो कौन से अमाइनो एसिड में खास करके ऐड करेगा? टाइरोजिन अमाइनो एसिड में ऐड करेगा। ऑन अदर प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन होता है, ऑन अदर प्रोटीन को हम कभी और डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ तक बात क्लियर है कि काइनेज एक प्रोटीन काइनेज एक क्या होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीनियस इन नेचर, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोटीन काइनेज। इस काइनेज का काम क्या होता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। फॉस्फेट ग्रुप अगर ऐड होगा तो क्या होगा? फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ऐड करेगा? अमाइनो एसिड में ऐड करेगा, क्योंकि प्रोटीन का डेफिनेशन क्या है? प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। सो अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बहुत सारे अमाइनो एसिड जब एक साथ मिलेंगे तो एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन प्रोटीन एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड बहुत सारे होते हैं, 20 होते हैं, 20 इन नंबर। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा, कहाँ पर ऐड करेगा? टाइरोजिन अमाइनो एसिड। आगे चल करके हम बहुत सारे अमाइनो एसिड का नाम भी आज इसी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइरोजिन एक क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है। तो इसमें क्या ऐड करा जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप ऐड करा जाएगा। कौन करेगा? काइनेज करेगा। क्लियर? नाउ they are built directly into a receptor that sits on the cell surface। अच्छा, इसको ऐसे मतलब बनाया जाता है कि डायरेक्टली ये रिसेप्टर के साथ ये बैठ जाएंगे, ठीक है।
they are built directly into a receptor that sits on the cell surface. सेल सरफेस में ये पूरा प्लेस हो जाएगा, ठीक। सो रिसेप्टर टाइरोजिन काइनेज आर 2 in 1 मशीन, मतलब समझाने के लिए हम ये वर्ड दिए हैं, ठीक है। सो पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल लाइक ए हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने पहले प्रीवियस क्लास में ये बताया कि सेल के बाहर जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में आपका रिसेप्टर बाइंडिंग साइट होता है। अगर याद नहीं आ रहा है तो इसी फोटो को देखो, दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर ये पोर्शन ना। तो यहाँ पर हार्मोन बाइंडिंग साइट होता है, यहाँ पर पेप्टाइड हार्मोन क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन में आपका इंसुलिन आता है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आता है। तो इधर ये बाइंड किया, इस अवस्था में ये इनएक्टिव है, इस अवस्था में ये एक्टिव है। और ये होता है हार्मोन बाइंडिंग का रीजन जहाँ पर हार्मोन बाइंड होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कैटालाइटिक साइट होता है जो कि आपका इनर साइड ऑफ द सेल होता है। तो यहाँ पर आपका रिसेप्टर टाइरोजिन काइनेज प्रेजेंट है, लेकिन किस अवस्था में, मोनोमेरिक स्टेज में प्रेजेंट है। एंड ये आपका बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड जो कि आपका सेल मेम्ब्रेन है। तो जैसे ही यहाँ पर इनएक्टिव स्टेट में जब होता है, मतलब रिसेप्टर में अभी कोई लिगांड नहीं बाइंड किया है, अभी के लिए मान करके चले, ठीक है। तो यहाँ पर कोई रिसेप्टर में कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, ड्रग मॉलिक्यूल हो गया, हार्मोन हो गया, तो अब तक कोई बाइंड नहीं किया है, तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी फॉर्मेशन होने का कोई संभावना नहीं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी दिखाने का कोई संभावना नहीं। तो इस स्टेट में जब होता है ये रिसेप्टर, आपने अभी अभी पढ़ा था कि एमॉन्ग्स द कॉमनेस्ट प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर टाइरोजिन काइनेज आर द वन। तो आपके इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, रिसेप्टर टाइरोजिन काइनेज आर प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि क्या करेगा, बायो कैटालिटिक रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, क्योंकि एंजाइम का काम वही तो होता है ना। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर सेकेंड स्टेप में पेप्टाइड हार्मोन जैसे कि इंसुलिन आकर के बाइंड हो गया, तो क्या होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन होते हुए सेल की सिग्नलिंग होगा ना। जैसे ही होगा यहाँ पर आपका जो रिसेप्टर टाइरोजिन काइनेज होता है, यहाँ पर काइनेज वर्ड आ रहा है, तो ये काइनेज क्या करेगा, यहाँ पर देखो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। तो जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा तो स्ट्रक्चर वाइज क्या होगा, एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डाईमराइजेशन, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पर देखो दोनों पास पास हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों दूर दूर तक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइटोजोलिक साइड होता है, यहाँ पर जनरली क्या होता है, आपका एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है। यहाँ पर आपका सेलुलर रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। मैंने क्या बात किया था कि सो रिसेप्टर टाइरोजिन काइनेज आर द 2 in 1 मशीन। नाउ हम इसको 2 in 1 मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द आउटसाइड, जो आउटसाइड मतलब हार्मोन बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंड अनदर पार्ट जो कि काइनेज पार्ट होता है, जो कि आपका रिसेप्टर टाइरोजिन काइनेज अभी अभी जो मैंने फिगर में समझाया था, ठीक है। ये रिसेप्टर, ये जो काइनेज पार्ट होता है, ये एक्टिवेट क्या करेगा, सेलुलर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगा इनसाइड द सेल आफ्टर बाइंडिंग ऑफ हार्मोन इनटू द रेस्पेक्टिव रिसेप्टर। एंड यहाँ पर आपका रेस्पेक्टिव रिसेप्टर कौन है, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आर प्राइमरीली यूटिलाइज्ड बाय आपका पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन कौन है, एग्जाम्पल दो, तो इंसुलिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। नाउ कुछ वर्ड पावर हम देखेंगे।
वर्ड पावर में आपका प्रोटीन काइनेज आता है। डिटेल में देखेंगे प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन बहुत बड़ा होता है एंड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। पहला चीज़ जो आपको याद रखना है कि प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है एंड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। पहले ये दो चीज़ याद रखो, ठीक है। मेड अप ऑफ amino acid. So protein are made up of amino acid, but amino acid are not made up of protein. ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अमाइनो एसिड आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड से प्रोटीन नहीं बनता है, लेकिन प्रोटीन सॉरी क्या बोल रहा हूँ, आपका जो प्रोटीन, ये प्रोटीन मिल करके अमाइनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन मतलब मान लीजिए 20 अमाइनो एसिड है ना, तो एक 20 अमाइनो एसिड जब इस तरीके से, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे 20 अमाइनो एसिड जब एक साथ मान लीजिए ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, तो इस तरीके से अगर 20 अमाइनो एसिड मतलब मिल करके रहेंगे तो ये एक प्रोटीन बनाएंगे। मेरे कहने की बात ये है, ठीक है। तो एक ये एक बहुत बड़ा होता है एंड एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। ये दो चीज़ पहले तो याद रखो। मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। दैट डज मोस्ट ऑफ द वर्क इन द सेल। तो हमारे सेल में जितने सारे वर्क होते हैं यही जनरली करते हैं। नाउ काइनेज क्या होता है? काइनेज एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम होता है, क्योंकि इसके सफिक्स में देखो एसी लगा है। तो काइनेज एक स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम होते हैं एंड एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट होता है, जो क्या करता है? दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। तो एंजाइम हुज स्पेसिफिक जॉब इज टू ट्रांसफर an enzyme whose specific job is to transfer a phosphate group, एक फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम ए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। एंड सेल के अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कौन होता है? आपका एडेनोजाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो ये क्या करेगा? एडेनोजाइन ट्राइफॉस्फेट से एक ट्रांसफर करेगा ग्रुप को, जिस ग्रुप को बोला जाता है फॉस्फेट ग्रुप, टू द टारगेट प्रोटीन, ठीक है। नाउ टाइरोजिन रेजिड्यू क्या होता है? टाइरोजिन रेजिड्यू, तो टाइरोजिन क्या होता है? वन ऑफ द 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। इट्स केमिकल स्ट्रक्चर हैज ए स्पेसिफिक स्पॉट वेयर ए फॉस्फेट ग्रुप कैन बी अटैच्ड, ठीक है। तो जितने प्रोटीन होते हैं वो जनरली 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को लेकर के बना हुआ है एंड इनमें से मान लीजिए ये एक प्रोटीन है, ये बहुत सारे मान लीजिए 20 अमाइनो एसिड है, तो इनमें से मान लीजिए ये 20 इन नंबर, सो दिस इज नोन एज टाइरोजिन। ऐसे आप विजुअलाइज करो, ठीक है। नाउ one of the 20 standard amino acid that are the building blocks of the protein, ये प्रोटीन का एक प्रकार का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। now its chemical structure has a specific spot where a phosphate group can be attached, जहाँ पर क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो सकता है, ठीक है। नाउ रेजिड्यू का मतलब क्या होता है? रेजिड्यू वैसे तो बोला जाता है जो अलग रह गया, जो बड़ा का अंश जो होता है, ऐसे बोला जाता है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री के भाषा में रेजिड्यू का मतलब क्या होता है? सो इन बायोकेमिस्ट्री दिस टर्म रेफर्स टू ए सिंगल स्पेसिफिक यूनिट, मतलब अमाइनो एसिड की बात यहाँ पर आज ए यूनिट के रूप में हो रहा है विद इन ए लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन आपका जनरली प्रोटीन होता है, प्रोटीन आर लॉन्ग चेन एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। तो लॉन्ग चेन मतलब प्रोटीन, तो उस प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड होता है उसे जनरली हम क्या कहते हैं? टाइरोजिन कहते हैं।
एंड रेजिड्यू क्या किसको बोला जाएगा कि रेजिड्यू रेफर करेगा एक स्पेसिफिक यूनिट को रेफर करेगा। रेजिड्यू का मतलब होता है टर्म्स रेफरिंग टू ए सिंगल, मतलब एक होगा एंड स्पेसिफिक होगा, एक होगा एंड स्पेसिफिक होगा। एंड स्पेसिफिक में वो जनरली इंडिकेट किसको करेगा, अमाइनो एसिड को इंडिकेट करेगा। एंड विद इन ए लॉन्ग चेन, तो लॉन्ग चेन हमारे लिए प्रोटीन हो जाएगा। तो प्रोटीन में जो एक सिंगल यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू कहते हैं। लेकिन वो सिंगल यूनिट स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है। जब स्पेसिफिक होगा एंड सिंगल होगा तो बायोकेमिस्ट्री के भाषा में उसे बोला जाता है रेजिड्यू, करेक्ट। नाउ टाइरोजिन रेजिड्यू क्या होता है, टाइरोजिन एक प्रकार का अमाइनो एसिड है एंड रेजिड्यू क्या है, ये टाइरोजिन सिंगल है, दूसरा स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि एमंग द 20 अमाइनो एसिड टाइरोजिन इज द वन, इसीलिए टाइरोजिन। सो टाइरोजिन रेजिड्यू, इसका नाम टाइरोजिन रेजिड्यू क्यों क्यों पड़ा, पता चल गया। टाइरोजिन रेजिड्यू इज ए सिंगल टाइरोजिन मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब ये एक ही मॉलिक्यूल विद इन ए लार्जर प्रोटीन, विद इन ए लार्जर प्रोटीन चेन दैट इज ए पोटेंशियल टारगेट फॉर फॉस्फोराइलेशन। तो पोटेंशियल टारगेट हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइरोजिन रेजिड्यू, करेक्ट। नाउ सबस्ट्रेट क्या होता है, इन बायोकेमिस्ट्री सबस्ट्रेट इज द मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट क्या होता है, एक प्रकार का मॉलिक्यूल होता है ऑफन व्हिच एन एंजाइम एक्ट, जहां पर क्या होता है, एक एंजाइम आकर के एक्ट करेगा। एंड रेजिड्यू क्या होता है, रेजिड्यू रेफर्स करता है एक सिंगल स्पेसिफिक यूनिट, मतलब अमाइनो एसिड को। स्पेसिफिक यूनिट मतलब क्या होता है, अमाइनो एसिड। तो सिंगल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, विद इन ए लॉन्ग चेन, मतलब प्रोटीन, विद इन ए लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो लॉन्ग चेन कहने का मतलब है यहाँ पर इसे 20 लिखो। सो एमंग 20 टाइरोजिन इज द वन। एंड सबस्ट्रेट की बात अगर जब मैं करूँगा तो सबस्ट्रेट की बात में, सबस्ट्रेट इज द मॉलिक्यूल अपॉन व्हिच एन एंजाइम इज एक्ट। सबस्ट्रेट एक प्रकार का मॉलिक्यूल होता है जहां पर क्या होता है, एक एंजाइम आकर के काम करता है, मतलब बाइंड होता है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का संबंध बाइंडिंग से है, ये मैं कह सकता हूं। तो स्पेसिफिक प्रोटीन दैट आर द टारगेट ऑफ अ प्रोटीन काइनेज, ठीक है। द स्पेसिफिक प्रोटीन दैट आर द टारगेट ऑफ द प्रोटीन काइनेज, दीज काइनेज, द काइनेज फॉस्फोराइलेट दीज सबस्ट्रेट प्रोटीन। ये सबस्ट्रेट प्रोटीन, ये जो काइनेज होता है, काइनेज क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है जो क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। ऐड करने से क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, ठीक है। फॉस्फोराइलेट दीज सबस्ट्रेट प्रोटीन। सो सबस्ट्रेट का मतलब समझ में आ रहा है। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रकार का मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक एंजाइम आकर के एक्ट करेगा, एंजाइम आकर के एक्ट करेगा। इन दिस केस व्हाट इज द एंजाइम, काइनेज इन द एंजाइम, ठीक है। नाउ रिसेप्टर टाइरोजिन काइनेज क्या होता है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा रिसेप्टर क्या होता है। सो रिसेप्टर एक प्रकार का प्रोटीन होता है, क्योंकि रिसेप्टर आर जनरली प्रोटीनियस इन नेचर, ठीक है। तो यूजुअली ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ये सेल की सतह पर रिसेप्टर पाया जाता है। दैट एक्ट्स लाइक ए लॉक, एक ताले की तरह ये काम करता है। इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब ये स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा।
ये स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन कौन होते हैं? हार्मोन हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, आपका कोई ड्रग मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो इन दिस केस क्योंकि हम ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जनरली पेप्टाइड हार्मोन आकर के बाइंड करेगा। तो पेप्टाइड हार्मोन के एग्जाम्पल कौन है? इंसुलिन है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, ईजीएफ, ठीक है। जब बाइंड करेगा तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, इट ट्रिगर्स ए रिस्पॉन्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर एक सेलुलर रिस्पॉन्स पैदा हो जाएगा। एंड दूसरी बात है टाइरोजिन काइनेज, रिसेप्टर यहाँ तक खत्म हो गया। नाउ काइनेज दैट फॉस्फोराइलेट टाइरोजिन। टाइरोजिन काइनेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा काइनेज जो कि क्या करेगा? फॉस्फोराइलेट कर देगा किसको? टाइरोजिन को। टाइरोजिन क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है। काइनेज क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम होता है। तो ये एंजाइम क्या करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ये एडिशन कहाँ पर करेगा? ये जो टाइरोजिन जो होता है ना, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसके स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ पर क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप को एडिशन किया जा सकता है। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप एडिशन होगा, वैसे ही एंजाइमेटिक रिएक्शन फास्ट फॉरवर्ड होगा, ठीक है। तो ए स्पेसिफिक क्लास ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर, ये जनरली एक टाइरोजिन काइनेज बेसिकली एक प्रकार का रिसेप्टर होता है, ठीक है, रिसेप्टर होता है। लेकिन ये रिसेप्टर का एक स्पेसिफिक क्लास होता है जो कि बेसिकली क्या होता है? सेल के सरफेस में पाया जाता है, सेल के सरफेस में पाया जाता है। दैट हैव ए टाइरोजिन काइनेज एंजाइम। इसके रिसेप्टर को क्या बोला जाएगा? सेल सरफेस रिसेप्टर। नाउ ये जो टाइरोजिन काइनेज होता है, ये एक प्रकार का सेल सरफेस रिसेप्टर होता है। एंड अगर ये सेल से सरफेस रिसेप्टर होगा तो इसका कोई ना कोई एंजाइम होगा। तो इसका एंजाइम को बोला जाता है टाइरोजिन काइनेज एंजाइम, ठीक है। आज पार्ट ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जनरली साइटोजोलिक साइट में प्रेजेंट होगा। व्हेन ए सिग्नल मॉलिक्यूल, लेट्स से एनी टाइप ऑफ लिगैंड, बाइंड टू द रिसेप्टर, रिसेप्टर का कौन सा पार्ट है? इंटरनल पार्ट भी होता है, एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो रिसेप्टर का एक्सटर्नल पार्ट में जब कोई लिगैंड मॉलिक्यूल या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आकर बाइंड करेगा, तब जाकर के ये क्या करेगा? इट एक्टिवेट्स द इंटरनल काइनेज डोमेन। इंटरनल काइनेज डोमेन में आपका कौन होता है? प्रोटीन काइनेज होता है। कौन होता है? प्रोटीन काइनेज होता है। एंड प्रोटीन काइनेज में आपका स्पेसिफिक कौन होता है? रिसेप्टर टाइरोजिन काइनेज। समझ में आ रहा है? नाउ लीडिंग टू ए कास्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशन इवेंट इनसाइड द सेल। मैंने बताया था कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अगर होगा तो ये एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा? सेल के अंदर जो फॉस्फोराइलेशन का जो इवेंट होता है वो हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसका मेन मीनिंग, क्योंकि ये तो हम स्टेप वाइज हम सारे चीज़ समझ रहे हैं, लेकिन इसका मेन मीनिंग क्या है? देखो, पहले चलेंगे इन देयर इनएक्टिव स्टेट, मतलब जब रिसेप्टर के साथ कोई भी लिगैंड या न्यूरोट्रांसमीटर कुछ भी बाइंड नहीं होता है, तब दीज आरटीके आर सिंगल। मैंने बोला ना, प्रोटीन काइनेज में कौन होता है? आपका रिसेप्टर टाइरोजिन काइनेज, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर टाइरोजिन काइनेज होता है ये मोनोमेरिक होता है, मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। नाउ ए हार्मोन लाइक इंसुलिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बाइंड्स टू दिस रिसेप्टर causing them to come together, cause binds to two receptor, ठीक है, binds to two receptor causing them to come together।
ये दोनों पास पास आ जाएंगे। तो दोनों जब पास पास आ जाएंगे इसे कहा जाएगा डाइमराइजेशन। एंड जब दोनों क्या होंगे, सिंगल होंगे, तो इसे को कहा जाएगा मोनोमेरिक। मोनोमेरिक कब होता है, जब इनएक्टिव स्टेट में होता है। एंड जब एक्टिव हो जाएगा, कोई मान लीजिए इंसुलिन बाइंड कर गया या एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बाइंड कर गया, उसके बाद इसका डाइमराइजेशन हो जाएगा। दीज पेयरिंग मतलब ये जो रिसेप्टर टायरोजिन काइनेज, ये जब पेयर कर जाएगा, दीज पेयरिंग एक्टिवेट द काइनेज पार्ट, ठीक है, व्हिच देन फॉस्फोराइलेट ईच अदर। ये क्या करेंगे, परस्पर को क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन कर जाएंगे, फॉस्फोराइलेट कर जाएंगे। जब फॉस्फोराइलेट करेंगे तो ये अपने आप ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। मतलब काइनेज जो एंजाइम होगा वो क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को एडिशन करेगा। कहाँ पर एडिशन करेगा, आपके टायरोजिन जो कि एक अमाइनो एसिड होता है, उस टायरोजिन के स्ट्रक्चर में एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ पर क्या होता है, ये जो काइनेज एंजाइम होता है ये ऐड करेगा फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड करेगा तो डाइमराइजेशन होगा। डाइमराइजेशन होने के बाद ये परस्पर को क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेट करेंगे। फॉस्फोराइलेट होने के बाद ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन में बदल जाएगा। एंड दिस फॉस्फोराइलेशन क्रिएट्स a docking site for other substrate protein that have SH2 डोमेन, जिसके पास SH2 डोमेन होता है ना। बाद में हम पढ़ेंगे SH2 डोमेन क्या होता है, फिलहाल के लिए ये जान लो। Once docked, these substrate protein are themselves, ये सबस्ट्रेट प्रोटीन क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेटेड हो जाएंगे एंड गो ऑन टू ट्रिगर द सेल्स फाइनल रेस्पॉन्स। एंड सेल का फाइनल रेस्पॉन्स क्या होगा, या तो सेल की ग्रोथ होगा या सेल की डिवीजन होगा, ठीक है। नाउ आज हम थोड़ा कॉन्सेप्ट एक रख रहे हैं कि व्हाट इज अमाइनो एसिड। नाउ अमाइनो एसिड इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल दैट हैज, अच्छा प्रोटीन के बारे में हम क्या पढ़ रहे थे कि ये एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, ये एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है एंड ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, जबकि अमाइनो एसिड एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। एंड इसके पास क्या है, एक सेंट्रल कार्बन एटम होता है, एक अमाइनो ग्रुप NH2 के तौर पर होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो कि COH होता है, एंड एक यूनिक साइड चेन होता है जिसको हम R ग्रुप कहते हैं, ठीक है। नाउ इट्स दिस साइड चेन, मतलब ये वही R ग्रुप है दैट मेक्स ईच ऑफ द 20 अमाइनो एसिड डिफरेंट। देखो अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तब तक आप ये सारे चीज़ जो मोनोमराइजेशन डाइमेराइजेशन कैसे हो रहा है ये समझ नहीं पाओगे। तो कार्बन एटम तो रह गया आपका सेंटर में, NH2 ग्रुप ऐड होगा, COH ग्रुप रहेगा, यहाँ तक सब सेम है। असली खेल कहाँ शुरू होता है, ये जो यूनिक साइड चेन होता है यहाँ पर असली खेल शुरू होता है, ठीक है। ये जो R ग्रुप होता है ये क्या करता है, 20 अमाइनो एसिड जो होता है इसको ये डिफरेंट बना देता है। मतलब R ग्रुप अगर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। सो इट डिटरमाइन द अमाइनो एसिड प्रॉपर्टीज वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक, पोलर और हाइड्रोफोबिक, ठीक है। तो आगे चल करके हम देखेंगे एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, पोलर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ नोट डाउन किया है। ये होता है, ये R चेन जो मैंने बात किया था अभी अभी, इसके आधार पर अमाइनो एसिड का 4 कैटेगरी होता है, 4 ग्रुप कह सकते हो। पहला ग्रुप होता है नॉन पोलर, फिर पोलर, फिर आपका एसिडिक, फिर आपका बेसिक, ठीक है। तो नॉन पोलर जितने भी अमाइनो एसिड के जो ग्रुप होते हैं उनका जो प्रॉपर्टी होता है वो जनरली क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब ये वाटर फियरिंग, फोबिक आ रहा है, फोबिया मतलब क्या होता है, फियर,
मतलब ये वाटर लविंग नहीं है, ठीक है। एंड इस कैटेगरी में जितने भी आते हैं नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक कैटेगरी में जितने भी अमाइनो एसिड आते हैं उनका नाम क्या है? ग्लाइसिन, अलानाइन, भालिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनाइन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइल अलानाइन। एंड इसका ग्लाइसिन का नेम होता है जी, अलानाइन का ए, प्रोलिन का पी, फिनाइल अलानिन का एफ। ये होता है उसका उसका डेजिग्नेशन, ठीक है। ये अमाइनो एसिड का एक प्रकार का नोमेनक्लेचर होता है। जब मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा वहाँ पर इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। नाउ अगर पोलर अमाइनो एसिड के ग्रुप की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये जनरली पोलर क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। हमेशा याद रखो पोलर हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर को पसंद करेगा। नॉन पोलर जो होता है ये वाटर को फियर करेगा, ठीक है। तो पोलर ग्रुप के जितने भी अमाइनो एसिड उनका नाम है सेराइन, थ्रियोनाइन, सिस्टीन, एस्पाराजिन, ग्लूटामिन, टाइरोजिन। क्लियर? नाउ एसिडिक जितने भी होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, उसका नाम है अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो इसमें दो आते हैं। बेसिक में आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड आएगा, लाइसिन आएगा, अर्जिनाइन आएगा, हिस्टिडीन आएगा। सो दीज ऑल आर 20 amino acid belonging to the different class of different group of amino acid and their respective properties, and in that respective properties there are various type of amino acid present which I discussed today, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप हमें बता सकते हो। अगर कुछ लेक्चर में सुधार करना हो तो आप जाहिर सी बात है कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।